माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ। बहुत कुछ पता नहीं अब क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा। बहुत दिक्कतें चल रही है लाइफ में, बहुत ज़्यादा। क्या है ना कि यूट्यूब से मैं इतने टाइम से वीडियो डालती हूँ। कुछ लोगों को ये भी थोड़ा लगता है कि मैं एनी टाइम हिंदू मुस्लिम करती हूँ। अब मेरे हस्बैंड भी कभी कभी बोल देते हैं कि क्यों बार बार हर कैप्शन में हिंदू मुस्लिम लिखती हूँ, लेकिन मेरी एक मजबूरी रहती है। मैं आप मेरे कोई भी वीडियो में देखना, मैं कुछ किसी के खिलाफ नहीं बोलती हूँ, पॉजिटिव वे में लाना चाहती हूँ हर कुछ। बस इस वजह से कैप्शन इसलिए लिखती हूँ क्योंकि लोग वही देखते हैं। मैं अपनी स्टोरी इसलिए बताई थी ताकि मेरे जैसे अगर कोई होंगे सच्चे दिल प्यार करने वाले मेरे हस्बैंड के जैसे, तो उनको खुशी होगी, उनको भी अपने प्यार में बिलीव होगा। क्योंकि हमारे शादी के 9 साल हो गए। इस शादी में बहुत कुछ हमने सीखा, अच्छा खराब, जैसे एक नॉर्मल शादी होती है वैसा। लेकिन सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, चाहे वो मेरे घर के हो या मेरे हस्बैंड के घर के हो। लेकिन पता है, कहीं ना कहीं खटास एक होता है ना, हर किसी के मन में रहता है। तो हमारे प्रति भी मुझे मालूम है हर किसी के दिल में वो खटास है। चाहे आप कितने अच्छे भी इंसान क्यों ना हो, एक खटास है। और वो खटास मुझे दिख गया अब, किसके दिल में है किसके दिल में नहीं है। मैं जो सोचती थी ना कि मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, मैं अपने हस्बैंड की बात नहीं कर रही, मैं जिसे अपना मानती थी, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। तो वो मेरी गलत फहमी थी। नहीं, और ये गलत फहमी आज 9 साल बाद ख़त्म हो गया। सबके दिल में वो खटास थी, लेकिन जुबान पे नहीं आई थी। लेकिन बोलते हैं ना, एक टाइम ऐसा आता है कि वो खटास मुंह पे आ जाता है। तो लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। एटलीस्ट मेरे जो दिल दिमाग में था वो तो निकल गया, और क्या बोलूँ। बस अभी ऐसा है ना, पहले क्या था, मैं मेरे हस्बैंड दोनों जॉब करते थे तो टेंशन कम थी। यूट्यूब ओपन किया बाबू होने के बाद, बाबू जब पेट में था मैंने ओपन किया, एक अच्छा यूट्यूबर बन जाऊँ। क्या पता इससे ही मेरी रोजी रोटी स्टार्ट हो जाए। मैं अपने हस्बैंड की जो पहले आज तक हेल्प कर पाई हूँ जॉब करके, अब बाबू होने वाला है, शायद बाबू होते होते मैं अच्छी यूट्यूबर बन जाऊँ, कुछ मैं अर्न इससे भी कर लूँ, ताकि मैं अपने हस्बैंड पे 2 से 3 हो गए होने वाले हैं, तो मैं अपने हस्बैंड का फुल सपोर्ट शुरू से करते आई हूँ। और सोचिए आगे भी इसी बहाने करूँगी, क्योंकि मैं अब जॉब पे तो नहीं जा सकती बाबू को छोड़कर किसी के पास। किसके पास जाऊँ? कोई नहीं है कि मेरे बच्चे को कोई रख दे, और ना मुझे किसी से उम्मीद है, और ना ही मुझे किसी से उम्मीद लगाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अपने हस्बैंड से प्यार किया था, मेरे हस्बैंड ने मुझे प्यार किया था। हमने शादी करने का फ़ैसला लिया था, जीने मरने की कस्में खाई थी। गलती मेरी थी कि मुझे लगा कि हमें सब
क्षण प्यार करते हैं, लेकिन वो गलती मेरी थी, दूसरे की नहीं। जब लोग आप किसी से प्यार करते हो ना, अब वो लोग एहसास दिला देते हैं ना, तो समझ नहीं आता है कि मैं पागल थी या लोग मुझे पागल बना के बैठे थे। तो जस्ट मेरे साथ भी वही हुआ। बहुत लोगों से धोखा मिला है मुझे, बहुत लोगों से, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कैरियर। बस एक उम्मीद है, मेरा पति, जिसके साथ मैं सातों जन्म रहना चाहूँगी। ये जन्म तो दूर की बात, अगर इसके बाद भी मेरा कोई जन्म होता है तो मैं अपने हस्बैंड को यही बोलती हूँ, अभी नहीं, ये जन्म तक नहीं, तुझे तो 7 जन्म तक मेरे साथ चलना होगा। हंसते हुए, रोते हुए या मजाक में, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ। यूट्यूब में 2 चीज़ से मैंने चुना था, एक एंटरटेनमेंट और एक शायद, क्या पता, मैं भी लाइफ में यूट्यूब से आगे बढ़ जाऊँ, अच्छी यूट्यूबर बन जाऊँ। लेकिन यूट्यूब में भी मैं देख रही हूँ, मैं कभी नॉर्मल ज़िंदगी का अपना, जो मैं हंसते खेलते अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उस पर व्यू नहीं आते। व्यू सिर्फ आते हैं क्या, जब मैं हिंदू मुस्लिम करूँ तब आते हैं। इतना तो 12 साल हम और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को जानते हैं, प्यार किए हुए 12 साल हो गया। हमने अपनी लाइफ में आज तक हिंदू मुस्लिम का शब्द ना जिक्र कभी नहीं किया। लड़ाइयाँ हुई है, छोटे मोटे लड़ाइयाँ किसके बीच नहीं होती है, बट कभी भी इस टॉपिक पे लड़ाई नहीं हुई। हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, कभी नहीं सोचा। लेकिन कभी कभी मतलब इतने यूट्यूब में भी मैं जब ये करती हूँ तभी व्यू आते, तभी मेरे हस्बैंड भी 2 दिन पहले यही बोल रहे थे, क्यों ये लिखती है। मैं बोली लोगों को यही सुनना है, क्या करूँ मैं। नॉर्मली ज़िंदगी जो वीडियो बनाती हूँ वो कोई देखना ही नहीं पसंद करते। तो कभी कभी लगता है कि छोड़ दूँ क्या यूट्यूब, क्योंकि ज़िंदगी भर मैं ये नहीं बोलने वाली ना कि पति हिंदू पत्नी मुस्लिम। इसी टॉपिक पे तो मैं पूरा लाइफ टाइम नहीं वीडियो बना पाऊँगी। और जिन लोगों को आज मैं रो रही हूँ ना, कुछ अलग टॉपिक पे रो रही हूँ, बहुत कुछ सोच कर रो रही हूँ। आज ऐसा लग रहा है ना, मैं जॉबलेस हो गई हूँ, मैं अपने हस्बैंड का साथ नहीं दे पा रही हूँ। कुछ चीज़ों में मैंने ठाना था, मैं बहुत, मुझे मतलब ऐसी लाइफ चाहिए था कि मैं अपने पति के साथ अच्छे से रह पाऊँ, कोई मेरे पे उंगली ना उठा पाए। जिन लोगों ने मेरे पति पे सवाल उठाए, उन लोगों के मुंह बंद कर पाऊँ, बता पाऊँ कि मैंने जिस इंसान को चाहा उससे शादी क्यों किया। आप लोगों के ज़रिए एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मैंने ढूंढा कि क्या पता आज न कल वायरल होगा तो मेरे हर एक रिश्तेदार, हर एक दोस्त को पता चलेगा क्या है क्या नहीं। आज रो रही हूँ मैं इस वजह से कि मैंने अपनी खोली हर एक चीज़, किताब बोला जाता है ना, अपनी ज़िंदगी का रख दिया, फिर भी कोई असर नहीं, वो भी चला। रो बहुत चीज़ों के लिए रही हूँ, कुछ फैमिली मैटर कि मैं जिस मिठास को मिठास सोचती थी वो खटास निकला, उस चीज़ से दिल बहुत टूट गया।
लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे आँखों में जो पट्टी थी ना वो खुल गया। मैं किसी पे भी भरोसा नहीं करूँगी लाइफ में, कभी भी नहीं। एक मेरी माँ, एक मेरा भाई शुरू से मेरे साथ है। हर ऊपर वाला करे वो कभी ना बदले, कोई तो साथ हो मेरा। पता है, घर लिया, कितनी खुशी की बात थी। आई थिंक बहुत लोगों को ये खुशी रास नहीं आई। क्यों रास नहीं आई पता नहीं, लेकिन इसी बहाने बहुत कुछ पता चल गया, बहुत कुछ। आज तक मैंने कभी नहीं बोला, आप लोग से भी कभी नहीं शेयर किया, लेकिन जब से शादी किए ना, मेरा दुख मेरा पति, मेरा पति मेरा दुख। हमने कभी किसी तीसरे इंसान को कभी नहीं दुख दिया कि हमारे वजह से उनको प्रॉब्लम हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शरीर हो या कुछ हो। जब मेरे पति बीमार पड़े, मैं उनकी सहारा बनी, मैं पड़ी, मेरे पति। हमने तीसरे को कभी नहीं मतलब कि होता है ना मदद मांगना, कभी नहीं उलझाया। सिर्फ ये सोच के हमने लव मैरिज किया ना, क्यों तीसरे को बोलना। अगर सामने वाला ना बोल दिया तो क्या जवाब रहेगा, ये सोचकर हमने कभी किसी से नहीं मदद मांगी, ना ही कभी किसी ने मदद करने की कोशिश की, कभी नहीं। इसलिए तो जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मैंने अपने पति को साफ बोल दिया था, मेरी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, तुम कभी किसी को नहीं बुलाना कि मेरी मदद करे, तुम खुशी में बुलाना, बाबू होने के बाद बुलाना, अपनी बीवी का सेवा कराने किसी को मत बुलाना, क्योंकि सेवा करने के बाद पता है ना जिंदगी भर वो आपको सुनना पड़ता है। वो सुनना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती वो चीज़। जब मेरा बाबू होने वाला था ना, तो मेरा 2 साल का कोविड में जो भी मैंने घर से जॉब किया था, काम किया था, इसका बैंक बैलेंस मेरा जो भी मतलब कि मेरा जॉब का पेमेंट था, मैंने जहाँ काम करती थी सर को मैंने बोला था जब भी मैं हॉस्पिटल जाऊँगी डिलीवरी के लिए आप मेरा पूरा पेमेंट दे देना। मैंने अपने पति को बोला था अगर ऑपरेशन का भी नौबत आता है तो सड़क पे बैठ जाना, लेकिन अपनों से कभी पैसा मत लेना, ताकि मुझे ज़िंदगी भर कभी ना सुनना पड़े। और ऊपर वाले की दुआ से ना मुझे 1 रुपये भी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 50 पैसा भी मैंने कभी नहीं लिया। ऊपर वाले की दुआ से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, किसी को मैंने अपने शरीर से भी ना ही मेरे बच्चे को किसी पे बोझ बनाया कि हाँ तुम लोग मेरी सेवा करो, ना ही किसी को पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ी। इतना उसकी मम्मा, कियो की मम्मा, बुग्गू की मम्मा मतलब मैं रखी थी। इतना करने के बाद भी अगर किसी के मन में खटास हुआ तो कैसा लगेगा बताओ मुझे। मेरे पति को लगता है कि भूल जाएगी, नहीं जाना, वो खटास में नहीं भूल सकती। जो मैंने अभी खटास देख लिया सबके दिल दिमाग में, वो खटास में नहीं भूल सकती कभी भी। किसके दिल में मैं आप लोग से शेयर नहीं करूँगी, सॉरी। बस इतना समझना, मैंने किसी को बहुत अपना माना था, मेरे को लगता था वो मुझे बहुत अपना मानते। एक टाइम तो ऐसा लगा था मैं गलत हूँ, मैं तो गलत नहीं होते जा रही हूँ कुछ वजह से,
इस बार ना सब ठीक कर दूंगी, लेकिन नहीं हुआ और ख़राब होगी। कुछ रिश्ते पता है बहुत अनमोल होते हैं, और वो जब टूटते हैं ना दिल पे लग जाते हैं, और वो कभी नहीं जुड़ते। याद रखना ये चीज़। अगर मेरा दिल से किसी से रिश्ता नहीं रहता ना उस इंसान से, तो मैं इतना टूटती नहीं। और जिन लोग से थोड़ा रिश्ता रहता है ना उससे जुड़ता टूटता दोनों चीज़ हमेशा होता है, लेकिन जिससे दिल से होता है ना वो अगर टूट जाए ना तो कभी नहीं जुड़ता है। और ये अब रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा। बस ऊपर वाले से मैं एक ही दुआ मांगती हूँ, और ऊपर आप लोग भी जो भी मेरे व्यूवर दुआ मांगना मेरी लाइफ में इतना दे देना कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा किसी के मोहताज कभी हुए भी नहीं है, और लाइफ में कभी होना भी ना पड़े, हुए भी नहीं है। जब से मैंने अपने प्यार से शादी किया है हम हस्बैंड वाइफ कभी किसी के मोहताज ना हुए हैं, और अब बेबी भी हो गया, और हम तीनों जन कभी किसी के लाइफ में मोहताज हमें होना भी ना पड़े। बस इतना ही ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ सीख लिया। बस हम तीनों अपने लाइफ में खुश रहे बस। अब मुझे किसी से ना गिला है ना शिकवा है, ना ही किसी पे अब प्यार है। आज जो टूट गया वो टूट गया, अब कभी नहीं जुड़ेगा। बस नाम का एक रिश्ता रहेगा। बस मेरा पति, मैं और मेरा बच्चा, हम तीनों अच्छी लाइफ जिए। बस इतना मैं अपने बच्चे के लिए करना चाहूँगी कि लाइफ में अगर मुझे कभी भी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आज होगा कल होगा, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं बच्चे के लिए अपना इतना कर पाऊँ कि वो बच्चा मेरे को कभी ये ना बोला पाए कि मम्मी मुझे जन्म क्यों दी थी जब मेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। क्योंकि मुझे पता चल गया अब मेरे बच्चे के लिए कोई नहीं है, सिर्फ उसके मम्मी, मैं और मेरे पापा, उसके पापा मतलब मेरे हस्बैंड, उसके सिवा कोई नहीं है मेरे बच्चे का। मैं नहीं मानती अब। इस वजह से बस इतना दुआ करना कि मुझे कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े बस। अब बाकी ऊपर वाले की मर्जी। ये कोई ब्लॉग या तो कोई नहीं था, बस मुझे कुछ बातें याद आ रही, मैं सोची आप लोग से शेयर नहीं करना चाहती थी। मैंने इससे पहले भी बोला था कुछ बातें मैं नहीं चाहती हूँ अभी शेयर करना, लेकिन मेरा ब्लॉग ना मेरा हस्बैंड भी देखता है, उसको पता होना चाहिए कि मेरी बीवी कितनी टूट गई है। और ये वीडियो के ज़रिए मैं दिखाना चाहती हूँ कि उसको पता चले मैं बहुत टूट गई हूँ, वो बहुत टूट गई हूँ। और बस इसी वजह से ये वीडियो के माध्यम से मैं अपने हस्बैंड को बताना चाह रही थी कि बाय बाय।